वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ एंड जय श्री महाकाल, जय हिंद। आज का दोस्तों जो हमारा सेशन है कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों जो हमारा सीरीज चल रही है उसमें आज का जो सेकंड सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के दोस्तों जो है वो आकृतिक जो है प्रदेश में। सबसे पहले आज हम बात करने होंगे दोस्तों, ठीक है, उत्तर पूर्वी हिमालय में, और फिर इसके बाद दोस्तों जो उत्तर पूर्वी हिमालय के बाद जो है हिमालय का दोस्तों जो है हिमालय जो, ठीक है, हिमालय की हम प्रादेशिक दोस्तों जो है विभाजन करेंगे। और हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की यदि बात करें तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा, इसमें मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊंगा कश्मीर हिमालय के बारे में, फिर इसके बाद दोस्तों जो है हिमाचल प्रदेश, और दोस्तों याद रखिए यहाँ पर यदि हम बात करें हिमाचल हिमाचल प्रदेश, और इसके साथ ही दोस्तों ये क्या हो जाएगा उत्तराखंड हिमालय। उसके बाद यदि हम बात करेंगे उत्तराखंड हिमालय के बाद दोस्तों ये तीसरा मैं यहाँ पर आपको जो है डिस्कस करने वाला हूँ दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर चौथा यदि हम बात करेंगे तो चौथा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अरुणाचल प्रदेश दोस्तों जो हिमालय है दोस्तों, ठीक है, हाँ, उसके बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे जो है उत्तर पूर्वी दोस्तों जो पहाड़ियां हैं, पर्वत है, उनके बारे में। तो आज का दोस्तों जो सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। तो बनाए रखिए देखिए नजरें अपनी। यहाँ पर यदि हम देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको मैं बताने वाला हूँ उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में। और उत्तर पूर्वी हिमालय दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक नदी जो है आपको याद रखनी है, और नदी है दोस्तों, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी की यदि बात करें तो ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। यानी कि यदि हम बात करेंगे जो हमारा हिमालय है जो कहां से कहां तक, ठीक है, पश्चिम से दूसरे पूर्व तक फैला हुआ है, तो सबसे पूर्वी सीमा यदि पूछी जाए हिमालय की तो पूर्वी सीमा कौन बनाती है? पूर्वी सीमा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यदि बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ये कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है दोस्तों, मानसरोवर जो है झील के पास से। साथ ही साथ यदि हम बात करेंगे इसकी लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर लगभग है दोस्तों। और यहाँ पर हम बात करेंगे इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिए कि जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे जो है जानी जाती है दिहांग के नाम से। फिर दोस्तों जो है यहाँ पे जो है दो नदी आके मिलती है, एक तो दिवांग और एक दोस्तों है लोहित, ठीक है। दिवांग और लोहित नदी दोस्तों जब यहाँ पर आके मिलती है इसकी, ठीक है, तो इसका दोस्तों जो नाम क्या होता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो पहले याद रखिएगा ये जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यही जो नदी है ये क्या बनाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय की सीमा बनाती है। अब हम बात कर रहे थे कि दिहांग दोस्तों जो है गार्ज के बाद, दरअसल दोस्तों ये नदी क्या बनाती है? गार्ज बनाती है यहाँ पे, ठीक है। हिमालय को काट कर दोस्तों ये अंदर आती है, तो ये क्या बनाती है? एक गहरा गार्ज बनाती है। गार्ज क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा, जब कोई नदी दोस्तों जो है किसी दोस्तों जो है अपने मार्ग में आए हुए अवरोध को काटती है तो वहां पे एक खड्डा सा बना देती है, ठीक है, एक गहरा खड्डा बना देती है, ठीक है, हाँ, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ठीक है, गार्ज। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो हिमालय है, हिमालय दोस्तों यानी कि इस गार्ज से जो है कैसा है? उत्तर पूर्वी तरफ, यानी कि दूसरी बात करेंगे पूर्व की तरफ जो है फैला हुआ है। और इसी दोस्तों जो है हिमालय के भाग को हम क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय बोलते हैं। तो उत्तर पूर्वी हिमालय आपको समझ में आएगा कि जो पूर्वी सीमा है ब्रह्मपुत्र नदी की, वो दोस्तों जो है, ठीक है, हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। वहां से हिमालय जो है थोड़ा मुड़ा हुआ है, और उस क्षेत्र को, उस दोस्तों हिमालय के भाग को हम क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट शुड बी क्लियर। अब यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी हिमालय की ज्यादातर पहाड़ियां दोस्तों याद रखिए कैसी हैं? छोटे बड़े जो नदी नाले हैं इनके द्वारा क्या होती है? अलग होती है। और इन नदी नालों के द्वारा अलग होने के कारण यहाँ पर जनजातियां कौन सी खेती करते हैं? यहाँ पर जनजाति दोस्तों जो है झूम खेती और स्थानांतरण खेती करती है। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो जो उत्तर पूर्वी जो है क्षेत्र में फैला हुआ हिमालय है उसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं और अलग अलग राज्यों में उनको किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे तो ये हिमालय की दोस्तों जो है उत्तर पूर्वी हिमालय की जो श्रेणियां हैं इन्हें दोस्तों जो अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, आबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी। ये दोस्तों जो है कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें एक और दोस्तों आपको याद रखना है, और वो है दोस्तों कौन सी? पटकाई बूम। इसके बारे में दोस्तों एग्जाम में काफी बार आ चुका है। पटकाई बूम में बात करेंगे दोस्तों तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और साथ ही साथ ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की दोस्तों क्या बनाती है? सीमा बनाती है ये पहाड़ी, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी दोस्तों जो हिमालय में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? एक पड़ती है नागा पहाड़ी। और नागा पहाड़ी की बात करें तो ये दोस्तों जो है कहां पर है? किस दोस्तों जो राज्य में? नागालैंड में दोस्तों। इसके बाद मणिपुर पहाड़ी याद रखिएगा, और मणिपुर पहाड़ी जो है वो कहां पर है? मणिपुर में स्थित है। इसके बाद यदि बात करें मिजो पहाड़ी की तो मिजो पहाड़ी कहां पर है दोस्तों? मिजोरम में है। और इसके बाद यदि बात करेंगे
त्रिपुरा पहाड़ी की, तो त्रिपुरा पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है दोस्तों, त्रिपुरा में। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो एक और दोस्तों जो आपको जो है हाँ श्रेणी याद रखनी है, और वो है बरेल श्रेणी। बरेल श्रेणी यदि हम बात करेंगे, या जो है बरेल जो है पहाड़ी श्रृंखला यदि हम बात करें, तो ये दोस्तों जो है 3 राज्यों में है, ठीक है। एक है असम, एक है मणिपुर, एक है नागालैंड। अच्छा यहाँ पर यदि हम बात करें, जैसे मणिपुर की बात आती है मेरे माइंड में आ जाता है एक झील का नाम, और झील का नाम बताइए जरा सभी लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर यदि बात करें उस झील का नाम दोस्तों क्या है, लोकटक झील है भैया। कौन सी झील है, लोकटक झील है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यदि बात करें एक और पहाड़ी, वो है मिकिर पहाड़ी, और मिकिर पहाड़ी दोस्तों कहाँ पर है, असम में। तो ये पहाड़ियों मैंने आपको इसलिए बताई दोस्तों, इन पहाड़ियों के नाम मैंने आप लोगों को इसलिए बताए क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है या किस राज्य में नहीं है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, तो अब मैंने आपको बताने वाला था, मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको हिमालय का प्रादेशिक विभाजन बताऊंगा, जिसमें दोस्तों हम हिमालय को कश्मीर हिमालय, ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ी और पर्वत में हम बांटते हैं। देखिए यदि हम बात करें हिमालय के भू आकृतिक खंड को, उसका दूसरा जब प्रादेशिक विभाजन यदि हम देखें, तो उसमें कई उच्चवच, कई पर्वत श्रेणियां हैं, और इन्हीं पर्वत श्रेणियों को दूसरे कई उपखंडों में हम बांटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि बात करें तो इन उपखंडों में हम देखें तो पहला आ जाएगा आपका कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय, ठीक है। देखिए हिमालय कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यदि बात करें तो पहले कश्मीर आ जाएगा, कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया आ जाएगा, उत्तराखंड के बाद आपका आ जाएगा दार्जिलिंग और सिक्किम वाला, सिक्किम के बाद आपका आ जाएगा दोस्तों कौन सा, अरुणाचल प्रदेश वाला, और इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो हिमालय कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएंगी पूर्वी पहाड़ियां, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भैया कश्मीर, या फिर जो है उत्तर पश्चिम हिमालय। यहाँ पर हम बात करें तो ये हो जाएगा दूसरी कौन सा, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ हाँ यहाँ पर हम बात करें हिमाचल हिमालय, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हिमाचल या उत्तराखंड। इसके बाद दोस्तों ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय आपको याद रखना है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बाद फिर कौन सा आएगा, अरुणाचल हिमालय, ठीक है। और अरुणाचल हिमालय के बाद यदि हम बात करेंगे तो इसके बाद आ जाएंगी हमारी जो है पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों पूर्वी पहाड़ियां और दोस्तों देखिए जो है पर्वत। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है इसका प्रादेशिक विभाजन हुआ है हिमालय का। अब यदि हम बात करेंगे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में देखें तो पहला हमें पढ़ना है कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय। कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में यदि हम देखेंगे तो क्या क्या चीजें हमें जो है याद रखने योग्य हैं, जो एग्जाम में सीधी पूछी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। कश्मीर या फिर जो है उत्तर पश्चिम हिमालय में यदि बात करें तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि कौन सी पर्वत श्रेणियां जो है वो इस हिमालय में स्थित है दोस्तों। तो याद रखिएगा 3 से 4 पर्वत श्रेणियां। पहली यदि हम बात करेंगे तो पहली हो जाएगी काराकोरम, ठीक है। काराकोरम दूसरी पर्वत श्रेणी, और या फिर यदि हम बात करें तो जास्कर दूसरी जगह, हाँ जास्कर जो है श्रृंखला। इसके बाद यदि बात करेंगे तो इसके बाद आपका रखना लद्दाख पर्वत श्रेणी, और यहाँ पर यदि बात करेंगे तो इसके बाद हो जाएगी पीर पांजाल। अब यहाँ पर यदि बात करें पीर पांजाल के बाद क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो सिंधु नदी है दोस्तों वो किन दो दोस्तों जो है पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। तो काराकोरम और जो है जास्कर, इन दो दोस्तों जो है पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है सिंधु नदी, ये आपको याद रखना है। अब यदि यहाँ पर बात करें कश्मीर हिमालय की, तो कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग, जैसे मान लीजिए कि ये दोस्तों हिमालय है, यहाँ पर कश्मीर हिमालय होगा, इसका उत्तर पूर्वी भाग यानी ये वाला, ठीक है। अब उत्तर पूर्वी भाग में यदि बात करें तो यहाँ पर क्या है, शीत मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल स्थित है दोस्तों, शीत मरुस्थल स्थित। अब यहाँ पर यदि बात करें शीत मरुस्थल स्थित क्या है, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह ये सारे के सारे यहीं पर दोस्तों यदि हम बात करेंगे तो ये जो शीत मरुस्थल है ये किन श्रेणियों के बीच में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है ये पड़ता है एक तो बेहद हिमालय, ठीक है, और एक दोस्तों ये आपको याद रखना है, ठीक है, हाँ बेहद हिमालय और दूसरी जो है काराकोरम श्रेणी। अब यहाँ पर दोस्तों बेहद हिमालय क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर मैं पहले ही दोस्तों जो है फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही सेशन में। जिन्होंने नहीं देखा है मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोग जो है लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपका जो है पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो इसके जो है पूर्व में शीत मरुस्थल होगा। इसके बाद यदि देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। कश्मीर हिमालय की यदि बात करें तो दर्रे आपको याद रखना, दर्रे कौन कौन से पड़ते हैं। पहला पड़ता है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा, जोजिला। जोजिला के बाद यदि हम बात करेंगे बनिहाल दर्रा, और बनिहाल के बाद यदि हम बात करें तो वो पड़ता है फोटूला दर्रा, और इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें खाडूंगला, ठीक है। कौन सा दर्रा है, खाडूंगला दर्रा। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों, ठीक है, कश्मीर हिमालय के। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर झीलें भी हैं दोस्तों, और बहुत दोस्तों जो है प्रसिद्ध झीलें हैं। ये आप कह रहे हैं पहली झील है दोस्तों बुलर झील। बुलर झील की यदि बात करेंगे ताजे पानी की,
ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भैया भारत में। इसके बाद यदि बात करें तो पेंगोंग और दोस्तों जो है सोमोरिरी, ये सारी की सारी झीलें दोस्तों जो है यहाँ पर स्थित है। अब यदि यहाँ पर बात करें जो है कश्मीर हिमालय की, तो कश्मीर हिमालय में दोस्तों जो है कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, तो एक मैंने आपको बताई थी अभी कि सिंधु। सिंधु कौन कौन सी दोस्तों जो है पर्वत श्रेणियों के बीच में, तो जास्कर और काराकोरम। साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, सहायक नदियों में यदि हम बात कर लें, झेलम हुआ, चिनाब हुआ, ये सारी की सारी नदियां दोस्तों जो है ये कहाँ पर बहती हैं, इसी दोस्तों हिमालय जो है हाँ क्षेत्र में जो है बहती हैं। और लेह में जास्कर दोस्तों जो है वो क्या करती है, सिंधु नदी से जो है जाके हाँ लेह में यदि हम बात करें, जास्कर जो श्रेणी है वहां पर दोस्तों जी की क्या होती है, सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, या फिर दोस्तों जो है चरार ए शरीफ, ये कुछ पर्यटन स्थल हैं जो कि इसी हिमालय में स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें पर्यटन स्थल कौन कौन से इस हिमालय में, कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, ठीक है हाँ बाबा अमरनाथ जो है जो गुफा है जिसके बारे में जिसकी यात्रा है दोस्तों लोग बाग करते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो इसके दक्षिणी भाग में दोस्तों क्या है, कई घाटियां स्थित है। ठीक है, कश्मीर हिमालय की बात करेंगे तो कश्मीर हिमालय के दक्षिणी दोस्तों भाग में कई घाटियां हैं, उन घाटियों को हम क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। जैसे हम बात करेंगे हाँ जैसे पठानकोट, दूनी, ये दोस्तों जो है क्या है प्रमुख है। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल और उत्तराखंड दोस्तों हिमालय की। हिमाचल की यदि बात करें, उत्तराखंड हिमालय की यदि बात करें तो हिमालय का ये हिस्सा पश्चिम में रावी नदी, ठीक है देखिए यहाँ पर यदि बात करें ये कुछ इस तरीके से हिमालय है, यहाँ पर पड़ गया आपका कश्मीर, इसके बाद आ गया दूसरी के हिमालय और हिमाचल और दूसरे जो है उत्तराखंड हिमालय। अब हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में यदि बात करें तो इसके दूसरे पश्चिम में है रावी नदी, कौन सी नदी, रावी, और यहाँ पर यदि बात करें यहाँ पर हो जाएगी काली। तो अब यदि बात करें काली नदी किसकी सहायक नदी, ये घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, घाघरा की जो है क्या है सहायक नदी है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। इस खंड में यदि बात करेंगे तो हिमालय की तीन दोस्तों जो है प्रमुख दोस्तों जो है पर्वत श्रेणियां दोस्तों जो है स्थित है। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन सी जो है पर्वत श्रेणियां स्थित है, एक तो आपको याद रखना है बेहद यानी कि ग्रेट हिमालय, ठीक है, एक यदि हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा लिटिल यानी कि लघु हिमालय, और इसके बाद यदि बात करेंगे शिवालिक। तो ये तीनों दोस्तों जो है पर्वत श्रेणियां यहाँ पर क्या है स्थित है। अब यहाँ पर देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों जो है लघु हिमालय की एक श्रेणी है जिसे हम कहते हैं धौलाधर, क्या बोलते हैं दोस्तों, धौलाधर। और उत्तराखंड में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में यदि बात करेंगे यूके में, उत्तराखंड में इसको हम बोलते हैं नाग टिब्बा, क्या बोलते हैं दोस्तों, नाग टिब्बा दोस्तों ये कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद यदि बात करें तो इस क्षेत्र की दो प्रमुख दोस्तों स्थलाकृतियां हैं जिन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं, दून कहते हैं। ठीक है हाँ, दून और द्वार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं। जैसे कि यदि हम बात करेंगे चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, ये हरिके दून, ये सारे के सारे दोस्तों ठीक है हाँ। और यहाँ पर यदि बात करें भारत की तीसरी सबसे छोटी जो ऊंची चोटी है जिसे हम नंदा देवी कहते हैं, ये दोस्तों जो कहाँ पर है, ये उत्तराखंड हिमालय में। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, ठीक है, कि जो नंदा देवी पर्वत है वो दोस्तों याद रखिएगा, नंदा देवी पर्वत की बात करें तो ये दोस्तों क्या है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है दोस्तों। ठीक है हाँ, और साथ ही साथ दोस्तों ये कुमायूं हिमालय का भी भाग है। कौन से हिमालय का भाग है दोस्तों, कुमायूं हिमालय का। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो बेहद हिमालय की दोस्तों है घाटियों में दोस्तों एक जनजाति रहती है, खानाबदोश दूसरे समुदाय रहता है जिसका नाम है भोटिया। भोटिया की बात करें, ये क्या करते हैं, ये ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो बुग्याल में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऊंचाई पर स्थित जो घास के मैदान है वहां पर, और शरद ऋतु में ये क्या होते हैं, ये घाटियों में लौट जाते हैं। तो याद रखिएगा भोटिया दोस्तों ये किस में पाई जाती है, ठीक है, हिमाचल और दोस्तों उत्तराखंड के जो है हिमालय में भाग में। अब यदि यहाँ पर देखेंगे तो प्रसिद्ध फूलों की घाटी दोस्तों या गंगोत्री या केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे के सारे पर्यटन स्थल, या फिर हम कहते हैं देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये सारे के सारे दोस्तों कहाँ पर है, इसी हिमालय भाग में स्थित है। उत्तराखंड के तराई भाग में दोस्तों पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं दोस्तों जो धरातल पे सोता जो है प्रकट हुए हैं, प्राकृतिक जल स्रोत हैं दोस्तों। ठीक है, इन्हें बोलते हैं पाताल तोड़ कुएं। अब यदि यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा जो आपका हिमालय है वो है दोस्तों, ठीक है, कौन सा, दार्जिलिंग हिमालय। ठीक है हाँ, दार्जिलिंग हिमालय या सिक्किम हिमालय भी इसको बोलते हैं। दरअसल दोस्तों ये पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान। देखिए कुछ इस तरीके से जो हिमालय का विस्तार है। यहाँ पर बात करेंगे ये होगा कश्मीर, ये होगा हिमाचल, उत्तराखंड, इसके बाद यदि बात करें इसके बाद आता है दार्जिलिंग या सिक्किम। तो पश्चिम में ये दरअसल दोस्तों नेपाल से, और यहाँ पर नेपाल हिमालय से, और पूर्व में यदि बात करेंगे तो भूटान हिमालय से। इस तरीके से दोस्तों इन दोनों के बीच में ये दोस्तों स्थित है। साथ ही साथ यदि बात करें तो यहाँ पर
कई दोस्तों जो ऊंची चोटियां हैं जिनमें दोस्तों आपको याद रखना कंचनजंगा प्रमुख है, ठीक है। और यहाँ पर कई नदियां दोस्तों जो है बहती हैं, कई नदियां जो है यहाँ की प्रसिद्ध है। इस पर्वतीय क्षेत्र में यदि हम बात करेंगे तो इस पर्वतीय क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है। जनजाति का नाम याद रखिएगा। कौन सी जनजाति निवास करती है? हाँ, वो जनजाति निवास करती है लेप्चा। लेप्चा। अब लेप्चा यदि हम बात करें तो ये दोस्तों जो जनजाति है बेसिकली दोस्तों जो है ये निम्न दक्षिणी भाग में पाई जाती है, ठीक है। हाँ, दार्जिलिंग हिमालय में जो निम्न दक्षिणी भाग है वहां पर पाई जाती है। और इसमें यदि हम बात करेंगे नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियों का भी मिश्रण दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, इस हिमालय क्षेत्र में। अगला दिन यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर शिवालिक की दोस्तों जो है पहाड़ियां नहीं है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर जो है द्वार जो है स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, ठीक है। हाँ, और इनका दोस्तों जो प्रयोग यदि हम बात करें तो चाय के बागानों में दोस्तों जो है किया जाता है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो अगला हिमालय हमें याद रखना है वो है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय की बात करेंगे, अब इसकी दूसरी पश्चिमी सीमा क्या हो जाएगी? देखिए अभी मैंने आपको बताया कश्मीर और जो हिमाचल, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग या सिक्किम। इसके बाद दूसरी बात करें अरुणाचल, तो यहाँ पर दोस्तों ये नेपाल हिमालय, भूटान हिमालय, इसकी पश्चिमी सीमा हो जाएगी भूटान हिमालय ये। और इसके बाद दोस्तों इसकी जो है पूर्वी सीमा की बात करें तो इसकी दोस्तों जो पूर्वी सीमा क्या हो जाएगी? जो दिफू दर्रा है, ठीक है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है दिफू दर्रा, अभी दर्रों के भी ऊपर जो है अगला सेशन आप लोगों को मिलने वाला है। तो दिफू दर्रा तक दोस्तों जो है ये इसके बीच में स्थित है। अब यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोस्तों जो है दो प्रमुख चोटियां हैं, एक तो है कांगतो और एक है, आप देखिए एक तो क्या हो जाएगी, एक प्रमुख चोटी हो जाएगी कांगतो और एक आपने सुनी होगी नामचा वर्मा, ठीक है। हाँ, तो नामचा वर्मा दोस्तों जो है आपको याद रखना है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो इस क्षेत्र में भी बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। उन जनजातियों के नाम याद रखिएगा, जैसे मोनपा हो गई, ठीक है, डफला हो गई, आबोर हो गई, मिसमी हो गई, ठीक है। ये सारी नागा, नागा याद रखिए प्रमुख रूप से। ये सारी जनजातियां जो है अरुणाचल हिमालय में ही जो है निवास करती हैं। अधिकांश जनजातियों की बात करें तो अधिकांश जनजातियां झूम कृषि करती हैं और इन्हें दोस्तों जो है स्थानांतरी या फिर श्लेष या वर्ण कृषि भी हम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आप क्या रखना। अब अगला बचा आपका दोस्तों, ठीक है। और अगला क्या बचा है, देखिए पहले तो यहाँ पर समझ लीजिए जो अरुणाचल हिमालय है, अरुणाचल हिमालय में दोस्तों ठीक है कई नदियां दोस्तों प्रवाहित होती है, जैसे बराक नदी। बराक नदी हम बात करें तो ये मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है, ठीक है। हाँ, बराक नदी यदि बात करें तो ये मणिपुर और मिजोरम की। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील है, मैंने आपको अभी बताई थी दोस्तों, कौन सी झील? लोकटक झील। लोकटक झील की यदि मैं बात करूं तो इसमें ठीक है विश्व का एकमात्र दोस्तों जो है तैरता हुआ क्या है नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, ठीक है। कौन सा? केबुल दोस्तों है लामजाओ। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो मिजोरम जिसे दोस्तों जो है हम क्या कहते हैं मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं, ठीक है। कोमल और दूसरे असंगठित चट्टानों से दोस्तों ये निर्मित है।